नमस्कार, मैं सीमा। 498 ए अभी तक तो हस्बैंड वाइफ पड़ोसी उनके परिवार रिलेटिव जितने होते थे उनके ऊपर लगाया जाता था क्रुएल्टी को लेके कि वो उनके साथ में क्रूरता दिखा रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। मर्डर केस इंसानों पे लगाया जाता था कि इनकी हत्या कर दी गई है तो 302 लगा दिया। क्रुएल्टी अगर किया तो आईपीसी के सेक्शन 498 ए यानी 490 ए लगाया जाता था आईपीसी का। बीएनएस का जो सेक्शन है जो अभी नया 2024 उसमें 85 और 86 जो है लगाया गया। तो अब क्या चूहे पे भी क्रुएल्टी की सजा हो गई है? क्या हत्या, अगर चूहे की हत्या की जाएगी तो उसमें भी क्या मर्डर केस माना जाएगा? तो अभी तक इंसानों में था कि इनके ऊपर केस लगाया जा सकता है, इनके ऊपर सेक्शन लगाया जाए, उनको चार्जशीट दी जाएगी कि इन्होंने हत्या कर दी, इन्होंने क्रुएल्टी कर दी। अब तो चूहे पर भी ऐसा हो गया, अगर ग्लू से अगर चिपक जाता है तो इसका मतलब है अगर चिपका के उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है और वो उसमें चिपक गया तो ये क्रुएल्टी मानी गई। 429 429 सेक्शन आईपीसी का लगेगा कि उनके उसको क्रुएल्टी की गई उसके साथ में। वहीं बीएनएस का जो सेक्शन होगा 325 सेक्शन के तहत ये क्रुएलिटी मानी गई। तो ये तो गजब हो गया। तो अब यहाँ पे ये बात भी आती है कि क्या जो बकरे काटे जाते हैं और मुर्गे जो काटे जाते हैं, जो लोग बड़े चाव से मुर्गे की बिरयानी बना के खा रहे हैं, बकरे का मीट बना के खाते हैं, मछलियां काट लेते हैं, उनको जो है तल कर भूंज कर खाया जाता है, तो क्या उन पे वो भी तो जानवर है? तो चूहे पे अगर क्रुएल्टी हो सकती, चूहे का मर्डर अगर केस बन सकता है, तो क्या इन जानवरों पर भी केस बनेगा? इन पे भी क्रुएल्टी होगी कि उनको बांध के रखा जाता है, खूंटे में बांधा जाता है और उनको चारा देते हैं, और तोता जो होता है पैरट, उनको भी पिंजड़े में बंद करके रखा जाता। तो ये क्या सारे जानवरों पे क्रुएल्टी लगेगी? तो ये एक अजीबो गरीब जो है केस आया है। ये यूपी में भी हुआ था 1 साल पहले, इसमें केस हो चुका है, चार्जशीट भी बनी थी। बदायूं में मनोज जो थे उनके ऊपर ये केस चला था। और ये कनाडा में भी ऐसा रूल जो है वो लागू किया गया है कि चूहे को आप मार नहीं सकते। चूहे पर ये अगर ऐसा करते हैं तो वो क्रूएलिटी मानी जाएगी कि आप उसमें क्रूरता दिखा रहे हैं। तो गुजरात के जामनगर एक शहर था, तो वहां की प्रशासन ने क्या किया कि ग्लू लगाकर चूहे मारने पर रोक लगाई, कि उन्होंने कहा कि ग्लू से अगर चूहा मारते हो तो ये जो है ये क्रुएलिटी के अंतर्गत आएगा। तो उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात एनिमल्स वेलफेयर बोर्ड यानी गांधीनगर के डायरेक्शन का पालन किया किया है कि ऐसा करना होगा आप लोगों को। उन्होंने ये वेलफेयर बोर्ड ने ये डायरेक्शन दिया। और वहां के जो जिला अधिकारी थे तो उन्होंने जो आदेश दिया कि ग्लू लगाकर अगर चूहे पकड़ते हो और या फिर ऐसा करते हो तो क्रुएलिटी एक्ट का उल्लंघन होगा, यानी वायलेशन होगा। तो इस नोटिफिकेशन में क्या किया उन्होंने, यह कारण बताया है कि ऐसे पकड़ने से चूहे की मृत्यु दर्दनाक यानी दर्दनाक तरह से होती है। और पानी में पानी की कमी से भूखा और अगर सफोगेशन हो रहा है उसे, तो ये क्रुएलिटी ही मानी जाएगी, ये हत्या मानी जाएगी। तो चूहे पर अगर हत्या का केस बन सकता है तो सोचिए दूसरे जानवर पे क्या होगा। तो यहीं पे ये तो था गुजरात का केस कि गुजरात में जो है ये ऐसा किया गया। लेकिन यहीं पे बदायूं में भी ऐसा केस 1 साल पहले हो चुका है। यहाँ पे भी चूहे के ऊपर क्रुएलिटी का केस लग चुका है। तो यहाँ पे ये हुआ था कि मनोज नाम का एक व्यक्ति था जिसके ऊपर चार्जशीट लगाई गई थी। उससे जब पूछा गया तो उसने ये बताया और धमकी भी दी कि मैं ऐसा ही मारता हूं और आगे भी मारता रहूंगा। तो उसके ऐसा कहने पर जो उसने कहा कि जो करते बने वो मेरा कर लो, ये बात मनोज कुमार ने बताया। तो इस मामले में वीरेंद्र जो थे, एक विकेंद्र शर्मा, आईपीसी की धारा
429 जो बीएनएस जो 20 जो इस समय पे है 2024 उस सेक्शन के अंतर्गत यानी इस समय जो है वो 325 आईपीसी की धारा 429 है और बीएनएस की धारा जो है वो 325 है। पशु क्रूरता निवारण कानून की धारा 1 के अंतर्गत उन्होंने ये केस दर्ज किया और ये कहा कि आपको इसमें माफी मांगनी होगी। तो मनोज जी ने इस बात पर तो पहले तो वो ये बोलते रहे कि जो करते बने वो कर लो। जब उनको चार्जशीट भेजी गई, उन पे जो है केस दर्ज हो गया, तब उन्होंने उन्होंने क्या किया था कि चूहे की पूंछ में पत्थर बांधकर और नाली में उसको फेंक दिया और उसको जब फेंका तो उसकी मौत हो गई। यानी उसकी भी मौत दर्दनाक हुई। जैसे वहां गुजरात में वो ग्लू लगाकर उसको जो है तड़प रहा था, वो फंस गया उसमें, अब वो निकल ही नहीं पाता, ना भाग पाता, ना उसको पानी मिल पाएगा, ना कुछ मिले, वो तो वहीं पे चिपक गया। तो जब उसके पूंछ में पत्थर बांध दिया यहाँ पे बंदायूं के ये मनोज जी ने, तो वो वहां पे वो नाली में डाल दिया। अब वो कहाँ भाग पाएगा, तो वो उसी में डूब गया। डूबने से उसकी डेथ हो गई। तो वहां पे ये हुआ कि उन्होंने उनकी पूंछ पर जो पत्थर बांधा था जिससे उनकी मृत्यु हुई, तो उनके ऊपर भी ये केस चला था। तो ये दो केस हैं, एक गुजरात का है और एक बदायूं का है। तो क्या पशु के ऊपर भी क्रूरता निवारण कानून बना हुआ है? तो सिर्फ चूहे के ऊपर ही बना हुआ है कि और लोग और भी जानवरों पे बना हुआ है? तो जैसे अब मुर्गे की और बकरे की और मछलियों को और इन सबको जो पकड़ के काटा जाता है, मारा जाता है, तो इनके ऊपर भी कोई कानून बनाया गया है? तो अभी तक तो ऐसा कोई कानून अभी हमने तो नहीं देखा है। लेकिन आगे अगर इस तरीके का कानून चूहे पे बन सकता है तो इन पे भी बनाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक क्रूरता है। चूहों को काट इनको जानवरों को काट के खाना।